अरे सुमन, तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? भाई अमित ने सुबह सवेरे सुमन से पूछा तो सुमन कहने लगी कि आप भूल गए ना, सावन चल रहे हैं और मैं हर सोमवार को व्रत रखती हूँ। आपको तो पता है ना। अमित कहने लगा, अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। अच्छा सुनो, आज हमारे बेडरूम में जो खिड़की और दरवाजे का काम करवाना है, मैं ऑफिस चला जाऊंगा। मुझे कारपेंटर से बात करनी है। उसने कहा है कि वह दिन भर में सारा काम खत्म कर देगा। तुम जरा देख लेना कि वे लोग ढंग से काम करें। सुमन कहने लगी कि आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ और बेडरूम को भी थोड़ा सेट कर देती हूँ। सामान थोड़ा हटा देती हूँ ताकि उन्हें काम करने में कोई दिक्कत ना हो। अमित कहने लगा, अरे मैं तुमसे इतना काम करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ। नहाने से पहले मैंने वह सारा काम कर दिया है। तुम बस देखना कि काम हो जाने के बाद सब ठीक से हुआ है या नहीं। सुमन मुस्कुरा उठी। अमित उसे बहुत प्यार करता था और हर काम में उसकी मदद करने की कोशिश करता था। तभी सुमन की सास कमला देवी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अरे बहू, अपने ससुर जी का टिफिन दे दो, उन्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। सुमन ने अपने ससुर जी को टिफिन ले जाकर दिया और वापस रसोई में आकर बाकी के काम निपटाने लगी। थोड़ी देर बाद अमित भी ऑफिस जाने के लिए निकल गया। तब सुमन ने बेडरूम में आकर कमरे का मुआयना किया कि सारा सामान सही ढंग से रखा है या नहीं। थोड़ी देर बाद कारपेंटर आ गया और उसने अपने साथ आए हुए वर्करों के साथ मिलकर उसने काम करना शुरू कर दिया। इधर नाश्ते के बाद कमला देवी कहने लगी, बहू, मेरी सहेली का फोन आया था। वह कह रही थी कि आज हमें शॉपिंग के लिए जाना है, तो मैं जा रही हूँ। तुम बाकी सारा काम देख लेना। सुमन कहने लगी, जी मम्मी जी, आप आराम से जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। लेकिन आप लंच तक तो आ जाएंगी ना? कमला देवी कहने लगी, हाँ बहू, मैं समय से घर आ जाऊंगी। तुम खाना तैयार रखना। उसके बाद सुमन हॉल में सोफे पर बैठकर थोड़ी देर टीवी देखने लगी और कमला देवी तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गईं। दोपहर के खाने का समय होने वाला था और वर्कर भी खाना खाने के लिए बैठे थे। सुमन रसोई में गई और उसने अपनी सास के लिए खाना बनाकर रख दिया। तभी कमला देवी का फोन आया और वह कहने लगी, बहू, मेरी सहेलियों के लंच का प्रोग्राम बाहर बना लिया है, तो मैं खाना खाने के लिए नहीं आ पाऊंगी। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सुमन ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप आराम से रहिए। सुमन को उपवास के कारण थोड़ी चक्कर सी आ रही थी। उसके कमरे में काम चल रहा था और उसे लेटने का बहुत मन कर रहा था, तो वह अपने कमरे में गई और बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए लेट गई। खाना खाने के बाद कारपेंटर ने दोबारा काम शुरू कर दिया था, लेकिन सुमन को अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह पंखे की हवा में बिस्तर पर लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद थकान के कारण उसे झपकी आने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि बेडरूम में काम चल रहा है। वह एक चक्कर बाहर लगा कर आई और देखा कि वे लोग अपना काम मुस्तैदी से कर रहे थे। वैसे भी उन्हें शाम तक काम खत्म करना था, तो उनकी तरफ से निश्चित होकर सुमन फिर से कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि उसे अभी भी हल्के चक्कर आ रहे थे। अभी उसे लेटे हुए 15 मिनट ही हुए थे कि तभी कमला देवी सामान थैले लिए हुए घर के बाहर ऑटो से उतरी, तो उनकी पड़ोसन भी अपने घर के बाहर ही खड़ी थी। वह कहने लगी, क्या बात है, आजकल तो बहुत शॉपिंग हो रही है। बहू के आने के बाद से तुम्हें तो बहुत आराम मिल गया है। कमला देवी गर्व से मुस्कुराते हुए बोली कि मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। इधर की सारी जिम्मेदारियां वे अच्छे से संभाल लेती है, इसलिए मुझे भी बाहर निकलते समय ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। वरना पहले तो घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ही मेरी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन अब बहू के आने के बाद से मुझे भी अपने लिए समय मिलने लगा है। तो पड़ोसन कहने लगी, लेकिन अब तो तुम्हारी बहू बहुत जिम्मेदारियों की चक्की में पिस रही है। कभी बहू के बारे में भी सोचा है? इस पर कमला देवी ने जरा नाराज होते हुए कहा कि मेरी बहू के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आज मैं शॉपिंग के लिए गई तो बहू ने घर संभाला हुआ है, उसी तरह जब बहू कहीं बाहर जाती है तो मैं घर संभालती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए काफी हैं। और इतना कहकर वह अपना सामान लेकर घर के भीतर चली गई। हॉल में पहुंचकर उन्होंने देखा
कि सुमन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वह उसे ढूंढते हुए रसोई में आई, लेकिन वहां तो वह थी ही नहीं। फिर अपना सामान रखने के लिए वह अपने कमरे में आई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि सुमन उनके कमरे में उनके बिस्तर पर लेटी हुई थी। यह देखकर वह गुस्से से चीखते हुए कहने लगी, बहू, यह तुम क्या अनर्थ कर रही हो? अपने ससुर जी के बिस्तर पर लेटी हुई हो। तुम्हें शर्म नहीं आई बहू? तुमने आज बहुत बड़ा पाप कर दिया है। यह सुनकर सुमन हक्का बक्का कर उठ बैठी और आश्चर्य से कहने लगी, अरे मम्मी जी, मैं आपके बिस्तर पर थोड़ी देर लेट गई तो इसमें मैंने कौन सा पाप कर दिया? वैसे भी इस कमरे में कोई खास नहीं है। मैं ससुर जी के सामने थोड़ी ना हूँ। आप ऐसे बातें क्यों कर रही हैं? कमला देवी गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें पता है यह कमरा मेरा है। इस बिस्तर पर तुम्हारे ससुर जी लेटते हैं, तो इस बिस्तर पर बैठना तो दूर, इस बिस्तर को छू भी नहीं सकती हो। अब सुमन थोड़ी नाराज हो गई और बोली, मम्मी जी, घर में लोग काम कर रहे हैं, वे सुने तो कहेंगे। ऊपर से आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैं इस बिस्तर को छू भी नहीं सकती? जब मैं अब तक इस कमरे की सफाई करती हूँ, यहाँ झाड़ू पोछा लगाती हूँ, तब क्या इस बिस्तर को मेरा स्पर्श नहीं लगता? कमला देवी गुस्से में बोली, एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाती हो। चलो अभी के अभी यह चादर वगैरह उतारो और बाहर जाकर दूसरी चादर डालो। सुमन कहने लगी, आज मुझसे ज्यादा नहीं हो पाएगा। वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं यह चादर नहीं बदलने वाली। और मुझे नहीं लगता कि इस बिस्तर पर बैठकर या लेटकर मैंने कोई पाप किया है। मम्मी जी, अजीब बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे कमरे में काम चल रहा है, आज मेरा व्रत भी है। मुझे खाना बनाने के बाद चक्कर आने लगे तो मैं क्या करती? और इधर उधर उन लोगों का आना जाना लगा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके कमरे में ही थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो इसमें मैंने क्या गलत किया है? कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई। तभी गुस्से में दुर्गांत जी की गंभीर आवाज सुनाई दी, अरे कमला, तुम वहां खड़े होकर कैसी बातें कर रही हो? यह बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कमला देवी पीछे मुड़कर बोली, अरे, आप इस वक्त यहाँ कैसे? तो दुर्गांत जी कहने लगे, अरे शाम हो गई है, मेरे ऑफिस से वापस आने का समय यही होता है। आपको बहस करने से फुर्सत मिले तब ना घड़ी की ओर देखोगी। कमला देवी स्तब्ध रह गई और कहने लगी, नहीं, यह हमारे बिस्तर पर लेटी हुई थी। भला ससुर के बिस्तर पर बहू कैसे लेट सकती है? दुर्गांत जी कहने लगे, क्यों, वह क्यों नहीं लेट सकती? हम लोग तो यहाँ थे भी नहीं। बहू को कोई जरूरत महसूस हुई तो वह लेट गई, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। क्या मेरी बेटी जब मायके आती है तो मेरे बिस्तर पर आकर बैठकर मुझसे बात नहीं करती? मैं बहू को बेटी कहकर बुलाता हूँ, तो क्या वह केवल कहने भर के लिए है? जिस तरह मेरे लिए मेरी बेटी है, उसी तरह मेरी बहू भी है। इस बात को इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और अपनी सहूलियत के लिए जो जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है। इसके लिए इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम पढ़ी लिखी हो, तो क्या इन दकियानुसी बातों को लेकर बैठी हुई हो? ससुर जी की बात सुनकर सुमन की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे कि कम से कम ससुर जी ने उसका साथ दिया। वहीं कमला देवी पति की बात सुनकर खामोश हो गई थी। अब पति के सामने वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सुमन चुपचाप वहां से चली गई। उसे खुशी इस बात की थी कि आज उसके ससुर जी ने दकियानूसी विचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।